अस्सलाम उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है ग्लोबल शोडाउन हु विल सर्वाइव ट्रम्प्स टैरिफ स्ट्राइक मेजरली राइट मेजर गौरव की वीडियो है जी। रोजाना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। पहले इससे प्लानिंग कॉल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट म्यूजिक। अब हम ऐसे कर लेते हैं, आलस आ रही है। ठीक है मैम, चीयर्स चीयर्स प्रोड्यूसर्स। यस, मन नहीं चाह रहा यार, है ना। संस्कार पूरे हैं, संस्कारी पूरे हैं हम लोग। संस्कारी तो संस्कार में कोई कमी नहीं है। हाँ, और बताओ। दो ही चीजें तो दुनिया में हावी है, संस्कार और व्यवहार। हाँ, पाकिस्तान सर, ट्रंप ने टैरिफ लगाया दुनिया भर में, सबको दुख हो रहा है, किसी को दर्द हो रही, किसी को पीड़ा हो रही, किसी को व्यथा हो रही है, सब हो रही है। पाकिस्तान को सर कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कह रहा है कि हम इस टैरिफ के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। IMF की एड में भी टैरिफ लगना शुरू हो गया क्या? कह रहा है कि जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, हम लड़ाई लड़ेंगे उसके खिलाफ। तो इसी लड़ाई मुझे नहीं पता। इनका ट्रेड क्या है अमेरिका के साथ टोटल? सर यही कोई 7.2 बिलियन की ऐसी मोटा मोटी राइट। इसमें कुछ तो पाकिस्तानी इंपोर्ट करते होंगे। दो 2 पॉइंट समथिंग का इंपोर्ट करते हैं और 5 पॉइंट समथिंग ऐसा एक्सपोर्ट। 4 पॉइंट समथिंग का 4 पॉइंट समथिंग 4 5 ही रख लेते हैं। तो इसमें क्या प्लान कर रहे हैं लोग? ये तो रेजगारी है, ये तो चिल्लर है। इसमें इतना बड़ा बयान देने की क्या जरूरत है? और दूसरी चीज है कि अगर बयान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? पर अगर ये लोग बयान दे भी देंगे प्रोड्यूसर, पूरा कैसे दोबारा करना है? बयान नहीं। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। बयान अगर ये दे भी देंगे, ठीक कर रहा हूँ मैं, है ना। बयान अगर ये दे भी देंगे और अगर तो कुछ नहीं होगा, पलट दी तो अब पलट देंगे ऐसे, शोल्डर का वर्कआउट ना हो जाए ऐसे। हो गया है ना, हो गया ना। बोल वचन पूरे है, बोल वचन इनके, ये रुकते नहीं है। पाकिस्तानी रुकने वाले नहीं है ना, ये हर समय हम बोल वचन नहीं से बोल जिन्ना। बोल जिन्ना। अच्छा, और बताओ प्रोड्यूसर, और क्या गप है ये बताओ यार। सर बेसिकली ये लोग कैसे सर, मतलब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता? मैं पहला ये सबसे बेसिक सवाल है सर, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? पता नहीं यार, ये कॉन्फिडेंस हर समय आता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी के पहले भी बोल रहे थे कि हम जीत जाएंगे, कसम खाने को तैयार थे, लिख के दे दिया था। एक वो पता नहीं कौन सा इनका क्रिकेटर है, पगला जैसा, ही हैज गॉट आई थिंक सम हार्मोनल इश्यूज, उसका मूड स्विंग बहुत होता है। ये क्या नाम है उसका यार, वो आता है बड़ा, टीवी पे आता है उनका, कैसा दिखता है? एक बंदा है, बंदा कैसा दिखेगा? तो वो जो है, वो आदमी है, वो आता है और वो कभी कहता है कि मैं उससे बोला कि अब लिख के दीजिए, तो उसने लिख के दे दिया कि पाकिस्तान वो कर जाएगा। नहीं, सेमीफाइनल और फाइनल सब लाहौर में होंगे। उसने एक्चुअली लिख के दे दिया। आई थिंक इट्स अ मेंटल डिजीज विद पाकिस्तानीज ना, ये इनको बताया गया है डे वन से। कोई नाम याद है तुम्हें? नहीं, जावेद मियां। जावेद भाई तो भूलता है। देखो, जावेद भाई तो अपने डालेंगे, वो तो तोतलों के बेताज बादशाह हैं जावेद भाई। अले 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 करके गेम जीत जाता वो जावेद तो नहीं। एक और है, उसका नाम भूल गया मैं। इसने लिख के दिया था पाकिस्तानी टेलीविजन शो में कि भैया सेमीफाइनल, उसने बोला एंकर ने कि आप लिख के दीजिए, तो उसने एक्चुअली लिख के दिया इंग्लिश में और उर्दू में। अच्छा, हाँ, उर्दू आती थी, इंग्लिश भी आती थी उसको दोनों चीजें आती थी। और उसने बोला कि भाईजान ऐसा है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मैं आज लिख के दे रहा हूं। और पूरा लाइव टेलीविजन पे कॉन्फिडेंस देखो पाकिस्तानियों का। कॉन्फिडेंस में अगर कोई ओलंपिक होगा ना, या कोई वर्ल्ड कप होगा कॉन्फिडेंस का, भाई साहब पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तानी ऐसे कंधे हिला हिला के जीतेंगे बॉस, वो कॉन्फिडेंस पूरा है उनका। तो ये कॉन्फिडेंस वहां से आता है कि हम अजीम कौम है, कलमा पढ़ के बना था मुल्क हमारा, ये वहां से कॉन्फिडेंस आता है। इसकी डिलीवरी 0 है बाय द वे, इसकी डिलीवरी 0 है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है। कॉन्फिडेंस के नंबर अगर दिए जाएं तो पाकिस्तान को पूरे दिए जाएंगे भाई साहब। ये हर चीज में आप देखो, पाकिस्तानी सड़क पे क्या बोल रहा है कि आप मुझे इजाजत दें, बोल रहा है, मैं देखता हूं उनके। आम पाकिस्तानी कहता है कि अगर अभी मुझे हुकूमत इजाजत दे तो मैं चला जाऊंगा कश्मीर में और काफिरों को काट दूंगा। तो मैंने बोला कि बाकी सब जो कश्मीर में आ रहे हैं पाकिस्तान से इजाजत लेकर आ रहे हैं क्या? कोई इसका फॉर्म होता है जो मिलता है कि आप फॉर्म साइन करो, 2 लोगों से साइन कराओ, डुप्लीकेट में ट्रिप्लीकेट में सबमिट करो, फिर वो ठप्पा लगाएगा कड़ाक, फिर बोलेगा भाईजान तुम जाओ कश्मीर में। तुम आ जाओ, तुम्हें किसने मना करा है? आ जाओ,
अगर मुझे हुकूमत इजाजत दे तो मैं गाजा में जाऊं और यहूदियों के साथ ये कर दूं। क्यों? जब तुम डंकी लगा के यूरोप जाते हो, डंकी लगा के अमेरिका जाते हो, कनाडा जाते हो, तो इजाजत लेके जाते हो सकता है। गाजा के लिए इनको इजाजत चाहिए, कश्मीर के लिए इजाजत चाहिए, बाकी के लिए इजाजत नहीं चाहिए। बाकी दुनिया में तो फ्रॉड कौम है। यहां से लिया, इसकी जेब में यहाँ डाला, वहां से ये -2 करा, बस ये इसी में है ये लोग। ये कॉन्फिडेंस वहां से आता है कि हम दुनिया को बेवकूफ बना लेंगे, इनको ऐसा लगता है। ये एक अभी न्यूज आई है सर, चल रही है ऐसे कि इंडिया खुश है इस जो भी टैरिफ वैरिफ वाली चीजें हैं, क्योंकि राजस्थान में एक जगह है बांसवाड़ा करके सर, मैं पढ़ रहा था एक हिंदी वेबसाइट, तो उसमें आ रहा था सर, उन्होंने लिखा कि वहां के लोग बड़े खुश हो रहे हैं, मतलब जो वहां के थोड़े से उनको कहना है कि टेक्सटाइल में बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो गया है, पाकिस्तान की थोड़ी मोड़ी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी वो भी खत्म ही हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को टेक्सटाइल के लिए उसको बिजली भी तो लगानी पड़ेगी, तब तो वो बनाएगा, तब एक्सपोर्ट करेगा, तब वो टैरिफ की बात सोचेगा। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल और 50 चीजें और है सर। तो वो तो पाकिस्तान है ही नहीं कंपटीशन में। थोड़ा बांग्लादेश था क्योंकि शेख हसीना ने जो किया था वो भी चल रहा था, बट इस टैरिफ से वो भी खत्म कहानी। इंडिया, क्योंकि इंडिया का बात चल रही है कि इंडिया अभी बोल के आए हैं मोदी जी जब गए थे यूएस के, हम 500 बिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रेड करेंगे। इट मींस कि इंडिया को बहुत सारी लेवरेज मिलने वाली है, और इंडिया के पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, इंडिया के पास मैन पावर की कमी नहीं है, टेक्सटाइल का बिजनेस बढ़ाने की, बिजली की कमी नहीं है, कुछ की कमी नहीं है फिलहाल तो, और भगवान करे टचवुड ऐसी कभी नहीं होगी। ये जो एक्सपोर्ट है ये इंडिया से बढ़ने वाली है टेक्सटाइल की। अब वो राजस्थान के बांसवाड़ा के लोग काफी खुश हैं इस मामले में। नहीं ठीक है, राजस्थान तो वैसे ही अमंगस्ट माय फेवरेट स्टेट्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है राजस्थान। अरे सुनो ना, ये ट्रेड वेरेड मारो गोली, कभी राजस्थान सर्दियों में गए हो प्रोड्यूसर? जाना कभी? 1-2 बार गया हूं तो गर्मियों में। जोधपुर उतरो, ठीक है, 12 बजे 1 बजे सीधा गाड़ी पकड़ के जाओ, किधर? एक रेस्टोरेंट है जिप्सी। हाँ, महेंद्र और हम वहां पे जिप्सी में, जिप्सी रेस्टोरेंट है, उसकी 2-3 ब्रांचेस हैं जोधपुर में। जिप्सी जाओ, जिप्सी में खाना खाओ जोधपुर में, ठीक है। अब हम छुट्टी पे जाएंगे तो कोई हमको कुछ नहीं खाएगा, हमको यहीं से आइडियाज आते हैं। अच्छा सुनो ना, जिप्सी में तुमने खाना खाया सर, बेहतरीन, और खाना खाने के बाद गाड़ी में बैठो और वहां से जाओ जैसलमेर, ठीक है। वो जो रोड जाती है जैसलमेर, और जो राजस्थान का सर्दियों का जो रोमांस है दिमाग में, आप सर्दियों में, मैं बता रहा हूं, सर्दियों में राजस्थान से खूबसूरत इंडिया में स्टेट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इट इज सो स्टनिंगली ब्यूटिफुल यार। मेरे पास कल पैसा हो ना, मैं जैसलमेर में खरीदूं एकड़ों जमीन, वहां पे यार, सो ब्यूटिफुल। हाँ, गर्मियों में मत चले जाना जैसलमेर और जोधपुर, वहां पे वाट लग जाएगी तुम्हारी। गर्मियों में 1-2 बार राजस्थान, ये तो गलत जगह गलत से खराब हो गई थी। बट इफ यू गो टू, मैं बता रहा हूं यार, इफ यू गो फ्रॉम जोधपुर एंड जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सर्दियों में जाओ यार, इट्स मतलब कि वहां पे सैंड ड्यून्स में आपका राजस्थानी फोक सॉन्ग, वो मगनियार जो है ना, वहां पे जो सिंगर्स हैं, ट्रेडिशनल सिंगर्स हैं वो लोग, बहुत खूबसूरत उनकी आवाज है, वो गाते हैं। आप सैंड ड्यून्स पे बैठ के, बॉनफायर चलती है रात को, और आप अपना खाना वाना खाइए आराम से वहां पे, और उनका म्यूजिक सुनिए, बॉनफायर चल रही है। सर्दियों की एक छुट्टी भाई साहब, मैं बता रहा हूं, राजस्थान से खूबसूरत सर्दियों में नवंबर से लेकर फरवरी तक, बस राजस्थान से लेकर, मैंने जितने भी देश देखे हैं, मैंने ज्यादा नहीं, 5-7 देशों में मैं गया हूं, ठीक है, विच आई हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन 5-7 कंट्रीज। देयर इज नो प्लेस ड्यूरिंग विंटर्स दैट इज मोर ब्यूटिफुल देन राजस्थान यार। वो तो अलग चीज है यार, उसका अलग एक रोमांस है राजस्थान का। मैं तो सुन के ना, आई वॉन्ट टू गो, और कुछ नहीं, अकेले जाओ, ड्राइव करो सैंड ड्यून्स के बीच में, वो अलग चीज है। हाँ, गर्मियों में जाना है तो यू कैन गो टू उत्तराखंड, यू कैन गो टू सो मेनी प्लेसेस, कश्मीर जाओ आप, हिमाचल जाओ आप, सब, लद्दाख वेरी ब्यूटिफुल। लेकिन राजस्थान इज राजस्थान बॉस, राजस्थान इज राजस्थान, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो अलग अलग लेवल की चीज है वो, बिल्कुल। एनीवे, बहुत ज्यादा हो गया, चलो हम वापस आते हैं जियो पॉलिटिक्स में। मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया यार। हाँ बोलो सर। कनाडा ने 25% और टैरिफ लगाने की बात कही अभी यूएस पे। हाँ, तो अच्छी बात है, लगाओ एक दूसरे पे।
अभी आपने एक बात देखी, जब से ट्रंप आया है इन्होंने खालिस्तानियों की बात करना बंद कर दिया, कैनेडियंस ने, हाँ, बंद कर दिया खालिस्तानी। वो कह रहे हैं हमारा रेफरेंडम, वो कह रहे हैं चुप रहे बेट, देश डूब रहा है, तेरा रेफरेंडम। आया बकवास, कोने में 2 थप्पड़ मारे खालिस्तानियों को, कोने में लगा। वो खुद डूब रहे हैं, खुद डूब रहे हैं। अमेरिका को दिक्कत होगी। देखो डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी स्मार्ट, उसको पता है शॉर्ट टर्म में अमेरिकन मार्केट्स टैंक होंगे। वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? वो 20 को आया, 20 जनवरी को, 20 फरवरी, 20 मार्च, उसने करीब 100 दिन के अंदर अंदर, अपनी प्रेसिडेंसी के 100 दिन के अंदर उसने अनाउंस कर दिया उसने। अब अगले 1 महीने तक डैमेज होगा। अप्रैल में अनाउंस करा उसने, 2 अप्रैल में, बाय एंड ऑफ अप्रैल या मिडिल ऑफ मई आपका डैमेज होगा, और मई में ये स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? इनकी अगली अनाउंसमेंट होगी कि ये टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट, ये जमीन ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये अमेरिकन वर्कर्स, ये सब वो करेगा। और आप देखना विद इन 1 ईयर कई ऐसी कंपनीज हैं विद इन 1 ईयर जिनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में ऐसी फैक्ट्रीज पड़ी हैं जो कि अबैंडन्ड है, जंग लग गए हैं। हजारों की तादाद में अमेरिकन फैक्ट्रीज हैं जिसमें जंग लग गया। उसमें वापस वर्कर आएंगे। ये ट्रंप का गैम्बल है और ये होगा, देख लेना। ट्रंप का ये भी तो कहना है कि मैं इन टैरिफ्स के बिहाफ पे मैं यूएस को टैक्स फ्री एक कंट्री बनाऊंगा फिर से। यूएस टैक्स फ्री होता था, हाँ, एक टाइम पे, बहुत पहले, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1913 के आसपास। हाँ, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूएस वाज अ टैक्स फ्री कंट्री। वो देखो उसका जो एम है ना, अगर हजारों फैक्ट्रियां खुल जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये करेगा कि अगले 2-3 साल में अगर वो देखेगा आपका जो टैक्स है उसको हाफ कर देगा। इट विल बी ग्रेजुअल। ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी कि कल से टैक्स नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। लेकिन वो ऐसा कर देगा जी। वो इस नहज पे ले आएगा कि आपका टैक्स, जैसे आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपका टैक्स 40 रुपए लग रहा है, उदाहरण के लिए। वो कह देगा कि ठीक है यार, कल से आपका टैक्स 20 रुपए होगा, आपको 20 रुपए का फायदा हो गया। फिर और इंडस्ट्री बढ़ेगी, बोला कल से टैक्स आपका 10 रुपए होगा, तो ग्रेजुअली वो टैक्स घटा के खत्म कर देगा। बट टैक्स देखो, यू हैव टू बी सेल्फ सस्टेन टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग। वो क्या कर रहा है ना, लोग कह रहे हैं टैरिफ 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 जी। वो टैरिफ के लोग समझ रहे हैं टैरिफ इज वन पार्ट ऑफ इट। द रियल गेम इज सप्लाई चेन। एनर्जी अमेरिका अपनी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है जी, अमेरिका डिग बेबी डिग, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अपना तेल होगा, अपनी गैस होगी, यानी कि अब ये कनाडा से कुछ नहीं ले रहे। ये कह रहा है सब हमारे पास है, हमें कनाडा से क्यों लेना है। ये कह रहा है कि इतना तेल निकालो जमीन से कि आपका जो डेट है, वेदर इट्स डोमेस्टिक और फॉरेन, ये सारा का सारा आपका वाइप आउट हो जाए। इस पे फोकस करेगा ये इन्फ्लेशन पे फोकस करेगा। और सबसे बड़ी बात है, इवन देखो हम लोग जो कंप्लेन करते हैं ना कि तेजस का इंजन अमेरिका ने नहीं भेजा, वो सही बात है, अमेरिका ने नहीं भेजा, अमेरिका टाइट कर रहा है, लेकिन उसका, उस इंजन की F404 F414 दोनों का जो पूरी सप्लाई चेन है अमेरिका के अंदर थोड़ा ना है। हाँ, बहुत सारे पार्ट्स यूरोप से आते हैं, बहुत सारे पार्ट्स और अन्य देशों से आते हैं जिसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल नहीं है। हाँ, अमेरिका की कंपनी है तो ठीक है, ऐसी होता है यार। आपका खुद तेजस बदलना, उसका इंजन अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका में कई सारी चीजें जिसका कहीं और से आ रहा है। तो सप्लाई चेन जो है ना दुनिया भर में फैली हुई है। ये सप्लाई चेन कंसोलिडेशन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। पॉइंट, ही इज कंसोलिडेटिंग सप्लाई चेन्स। आज भी अमेरिकन कार्स हैं जिनका इंजन कहीं और से आ रहा है, पर फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि गाड़ी में इंजन होगा, ये आइडिया किसका है? ये ऑटोमोबाइल ऐसे चलेंगी, ये आइडिया किसका? कह रहा है सारी तो चीजें अमेरिकन ने बनाई है। अगर सारी ये फैक्ट्री में गाड़ियां बनेंगी, दिस गाय हेनरी फोर्ड मोटर कंपनी का जो मालिक था, हेनरी फोर्ड वाज द गाय हु सेड कि कन्वेयर बेल्ट पे गाड़ियां जैसे कि ना एक के बाद एक जैसे चलती है मॉडर्न फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट ही अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट थोड़ा ना है। ये हेनरी फोर्ड स्टार्टेड दिस होल थिंग। सप्लाई चेन का मुझे अभी के कॉन्टेक्स्ट में जब मुझे याद आता है, तो मुझे अभी हम जब कल्याणी फौज में गए थे तो वो याद आता है मुझे कि रोल्स रॉयस के इंजन के ब्लेड्स यहाँ बन रहे थे। हाँ, रोल्स रॉयस के जो इंजन है, एयरक्राफ्ट का इंजन है रोल्स रॉयस का, उसके जो ब्लेड्स हैं
जो उसके टर्बो फैन, जो उसका जो ब्लेड्स होते हैं, वो इंडिया में बन रहा है, वो तो पूना में बन रहा है। पूना में बन रहा है, और यहाँ से जाएगा। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो उसके इंजन बनने में तो इशू आएगा ही। हाँ, तो वही चीज है, ये सप्लाई चेन जुड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि ही इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट सप्लाई चेन्स। इट इज नॉट जस्ट अबाउट टैरिफ्स। टैरिफ एक बहुत बड़ा हुक है, ठीक है। अगर आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी मैक्सिमम चीजों की, तो अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि 4 साल के अंदर सप्लाई चेन अमेरिका की हो जाएगी, बिकॉज ये डेकेड्स वाला काम होता है, ये कुछ दिनों का नहीं होता है, राइट। अमेरिका से भी वो कंपनीज जाने में कितने साल लगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार वो प्रेसिडेंट था, जो उसने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए थे, राइट, वो जो बाइडेन ने वापस थोड़ा ना लिए। जो बाइडेन ने कंटिन्यू करा उन टैरिफ्स के साथ। अगर इसके बाद कोई रिपब्लिकन बंदा आता है या डेमोक्रेट आता है डोनाल्ड ट्रंप के बाद, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मॉडल दे दिया अमेरिका को कि देखो इससे जॉब्स क्रिएट होते हैं और इससे इकोनॉमी अच्छी होती है, राइट, कोई कितना भी आइडियोलॉजिकली लेफ्ट अलाइंड हो इसको तोड़ नहीं पाएगा। भारत में भी तो यही हुआ है। भारत में यही हुआ है। मोदी जी ने क्या करा कि जब पाकिस्तान ने हमला करा या पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना करी, तो इन्होंने बालाकोट करवा दिया। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, में मोदी जी की बात कर रहा हूं, इन्होंने मतलब मोदी जी ने आपका बालाकोट करवा दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी। तो आपने एक बेंचमार्क बना दिया कि अगर तुम प्रोवोकेशन करोगे तो हम तुम्हें ठोक देंगे। अब आगे किसी की भी सरकार आए, वो करना होगा। लोग तो यही बोलेंगे कि यार मोदी जी के समय किसी की हिम्मत नहीं होती, तुमने देखो, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया। गडकरी जी सड़कें बना रहे हैं। अब गडकरी जी ने इतनी सड़कें बना दी कि बेचारा जो अगला रोडवेज का जो मंत्री होगा, जो कि डेवलप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज का, उसके लिए बड़ा चैलेंज बन जाएगा। बिकॉज नितिन गडकरी सेट अ बेंचमार्क। उन्होंने बोल दिया कि जी ये मेरा लेवल है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैं एक दिन में इतने किलोमीटर रोड बनाकर डिलीवर कर देता हूं, ये मेरा स्टैंडर्ड है। तो लोग, जिस दिन नितिन गडकरी जी ने बोला कि मैं पॉलिटिक्स से रिटायर हो रहा हूं या उनका मंत्रिमंडल चेंज हो गया, जो दूसरा आएगा ना, दूसरा बंदा उनकी जगह आएगा, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज टू मीट दैट लेवल ऑफ डिलीवरी इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। जो नितिन गडकरी ने करा है ना, उस लेवल पर पहुंचना आसान नहीं है, नाक से खून निकल जाता आदमी के। तो यही चीज है। ट्रंप ने अगर ये मॉडल सेट करके दे दिया दुनिया को, फिर तुम देखो नाक से खून निकल जाएगा, कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ही इज बैंकिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट कंसोलिडेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, दिस इज समथिंग दैट पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। ही इज कंसोलिडेटिंग सप्लाई चेन्स। एक और चीज आ रही है कि ट्रंप ने ये जो फैसले ले रहा है, ये जो बातें कर रहा है, इससे ट्रंप ने ये जो चुनाव जीता है, बेसिकली इस पे आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को उसने अपने साथ में ले लिया जो लोग कभी, एक कहते हैं सर कि ट्रेडिशनल तौर पे वो लोग बाइडेन की पार्टी को सपोर्ट करते थे, उसके अपोजिट रहते थे हमेशा। लेकिन इस चुनाव में उसने उन लोगों का भरोसा जीता, और उसका ये वाला जो कल स्पीच दे रहा था, वो क्या इसको कौन सा वो दिन बताया उसने, मैं भूल रहा हूँ, लिबरेशन डे की जो स्पीच दे रहा था वो, उसमें कई कहा जाता है कई ऑटो वर्कर्स या ऑटो चलाने वाले ऐसे, मतलब ऑटो यूनियंस के लोग, ये लोग बैठे हुए थे। वो दिल्ली वाला ऑटो नहीं है वो, हाँ, मतलब ऑटोमोबाइल वाला। मैं दिल्ली वाले की बात भी नहीं कर रहा सर। हाँ। मैं यूनियंस, मतलब कई सारे जो यूनियंस की बात। बोलो दिल्ली वाले की तो बोलो। दिल्ली में बहुत अच्छे लोग थे। अच्छा बताओ। वो बेसिकली यही कह रहे हैं, जो एनालिस्ट है या जिनकी बात सुन रहे हैं, कि वो लोग यूनियंस को, क्योंकि यूनियंस हमेशा लेफ्ट अलाइन रहे हैं सर, चाहे वो इंडिया के यूनियंस हो चाहे किसी भी डेमोक्रेसी के यूनियन हो, वो लेफ्ट और इनका वो रहा है लाल फीताशाही के साथ। वहां पे वो राइट विंग के एक बंदे के साथ खड़े हो गए अचानक से सर। उसका कारण है ना, मुझे लगता है इसका कारण है कि द लेफ्ट इन अमेरिका और द डेमोक्रेट्स इन अमेरिका, दे हैव गॉन सो एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट, कि इट इज नो लॉन्गर लॉजिकल। ये ऐसी अजीब माय प्रोनाउंस एंड DEI एंड जेंडर, ये इतना ज्यादा एक लेवल तक ठीक लगता है। आप जब एक्सट्रीम रेडिकल लेफ्ट में लग जाते हो ना, तो कोई भी नॉर्मल थिंकिंग बंदा है जो सपोर्ट करता है, पागल वागल है क्या ये लोग? यू नो, when the people who are forming the democratic parties or who act as a mouthpiece of the Democratic Party are people like Whoopi Goldberg ना, तब तो तुम्हारा बेड़ा ही करके, तुम्हारी कॉज का बेड़ा करके, when Whoopi Goldberg starts speaking, she is so radically left. वो इतना ज्यादा, देखो लेफ्ट आइडियोलॉजी एक है, राइट आइडियोलॉजी एक है,
ठीक है ना। बट जब आप एक्सट्रीम लेफ्ट में हो जाते हो कि आपने बोला कि साहब, जैसे कि एक एयरलाइन है, उसने एयरलाइन ने बोला कि साहब हम जो पायलट्स लेंगे, राइट नाउ वील स्टार्ट टेकिंग ब्लैक पायलट्स, वील स्टार्ट टेकिंग वुमेन, दिस इज नथिंग अगेंस्ट ब्लैक्स और वुमेन, you just say कि we'll take good pilots here. And this is not to say that white males can become better pilots. No, that is not my argument. Anybody can become a good pilot. You should say कि जी देखो ना, इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि आपने जब एक्सट्रीम लेफ्ट रेडिकलिज्म की ओर चले गए ना, वो ख्वाबों में बड़ी अच्छी लगती है. इट हैज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड. अब मैंने एक मशीन बनाई, मैं एक इन्वेंटर हूं, मैंने एक मशीन बनाई, ठीक है ना. मैंने एक मशीन बनाई जिसमें मैंने बोला कि ये टेबल लैंप है यहां पे. महेंद्र भाई फ्रेम में आ रहा है टेबल लैंप? नहीं आ रहा, एक मिनट रुको. अब आ रहा है फ्रेम में? ये टेबल लैंप है, ठीक है. ये मैंने टेबल लैंप बनाया, बना दिया टेबल लैंप. अब मैंने बोला कि मैंने ये टेबल लैंप बनाया कि जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा ना, इसके अंदर से एक फूल आ जाएगा बाहर. अब आप बोलेंगे सर मैं इस फूल का क्या करूंगा? इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? इस चीज का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो बताओ कि सर टेबल लैंप के अंदर से फूल आ जाएगा. ये लेफ्ट वाले ऐसे ही ये टेबल लैंप के अंदर से फूल निकाल रहे हैं. टेबल लैंप क्योंकि ये कहते हैं कि टेबल लैंप को भी अधिकार है कि उसके अंदर से फूल निकले. अरे बाबले, उसका करना क्या है ये बताओ पहले. कह रहे जरूरी थोड़ा ना हर चीज का कुछ करना है, पर टेबल लैंप के अंदर से फूल निकल रहा है. ये इशू है यार. दैट्स इट. हमारा हो गया महेंद्र, आज करें बंद आज अपना बंद प्रोग्राम करें. यहाँ पे. और हिंदी आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. मोदी जी गए हैं थाईलैंड. मोदी थाईलैंड में है. मोदी जी गए हैं, मोदी जी के बारे में बात करी जाएगी और ये सब वी विल डू द नीडफुल, है ना. एक बार वो मैगजीन देना जरा प्रोड्यूसर. दोस्तों, द चाणक्य डायरीज, ये इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप खरीदिए. हमारे पास कुछ कॉपीज बाकी हैं, आप इसको खरीदिए. और दिस इज अमंगस्ट, आई थिंक आई विल वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस के ऊपर ऐसी मैगजीन कम से कम भारत में नहीं है. ये मुझे बहुत सीनियर लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने बोला है, जिन्होंने ये मैगजीन पढ़ी है. लोगों ने बोला है, आपका भी मुझे फीडबैक मिला है. तो आप इस मैगजीन को प्लीज आज जाइए, अमेजॉन का लिंक है और हमारा chanakyaforum.com का भी लिंक है. आप जाइए, आपको जिससे खरीदना है खरीदिए, आपकी मर्जी. आज ही ऑर्डर करिए अपनी कॉपी द चाणक्य डायरीज. मेरी गारंटी है आपको मजा आ जाएगा. ठीक है, चलें प्रोड्यूसर? चलो भैया, राम राम. जय श्री राम. जी, अमेरिका की तरफ से जनाब टैरिफ जो है वो पूरी दुनिया पर लगाया जा रहा है और पाकिस्तान का ये कह रहे हैं कि अपने कॉन्फिडेंस में, इस बात में तो कोई शक नहीं, हम पाकिस्तानी जो हैं हमारे पास कॉन्फिडेंस ही तो है, और कॉन्फिडेंस के अलावा बचे ही क्या है. तो चैंपियन ट्रॉफी में भी के खिलाफ जो है पाकिस्तानियों ने आवाज उठानी है. हाँ बिल्कुल. और बनाना कुछ भी नहीं है, बस आवाज उठानी. चैंपियन ट्रॉफी में भी जिस तरह से आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो देखने के लिए मिल ही क्या होगा कि यहाँ पे तो हमारे बड़े बड़े जो सीनियर लोग हैं उन्होंने लिख के दे दिया था जी कि इंडिया जो है वो हार जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा. तो फिर हुआ क्या? फिर हुआ यूं कि वो लिखा लिखाया उधर का ही रह गया और इंडिया जीत ही गया. और उसके बाद यहाँ पे अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लग रहे हैं, अमेरिका क्यों टैरिफ लगा रहा है? अमेरिका भाई, हमने पहले भी ये न्यूज सुनने के लिए हमें मिली थी कि ट्रंप जो है ना, वो एक इस तरह की पॉलिसी लेकर आ रहा है जिसमें वो चाहता है कि अमेरिका में हर चीज जो है वो मैन्युफैक्चर हो और ज्यादा से ज्यादा चीजें जितनी भी मैन्युफैक्चर अमेरिका में होंगी, अमेरिका को किसी और कंट्री की मोहताजी ना हो. मतलब अगर वो एक्सपोर्ट करता भी है तो उसको एक्सपोर्ट जो है ना वो अपनी कम करनी है ताकि वो उसका जो होल्ड दुनिया के ऊपर बना हुआ है ना वो कायम रहे. तो इसलिए अमेरिका जो है वो अभी सप्लाई चेंज करना चाहता है. अब देखते हैं कि वो कैसे ये सारी चीजें करता है, क्योंकि प्लान तो वो बड़े बड़े कर रहा है. क्योंकि चाइना में हमने सुना था कि चाइना से भी वो कह रहा था कि जितनी भी हमारी वहां पे कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको भी अमेरिका में लेकर आना है, वापस अमेरिका को स्टेबल करना है. और जिस तरह से वो सारी चीजें कर रहा है, अब इन्होंने जो हमारे बड़े बहुत बड़े नेता हैं इंडिया के, नितिन गडकरी साहब, उनका एक एग्जाम्पल भी दिया है कि भाई उनका काम ये है कि वो इंडिया में रोड्स वगैरह का बनाने का काम करते हैं. और जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीजें की हैं, यकीन जानिए कि इनकी बात बिल्कुल सही है. अगर कोई दूसरा नेता उनकी जगह पे आती हैं
तो उनके लेवल तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल काम है। जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक निज़ाम वो मुतारफ़ करवाया है, उस लेवल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। और ये हम नहीं कह रहे, ना मेजर साहब कह रहे हैं, ये मिसालें तो पूरी दुनिया ने दी हैं कि भई इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। बिल्कुल, नितिन गडकरी जी ने जो है बड़ा काम किया और बड़े अच्छे बंदे भी हैं, अच्छे पॉलिटिकल भी अपना मिनिस्टर भी हैं। वो हमने वीडियो पे रिएक्ट भी किया पॉडकास्ट था की थी, इनकी बिल्कुल पॉडकास्ट पे, तो बड़े बिल्कुल। अच्छे हैं वो और उनका करैक्टर भी बड़ा अच्छा है और वाक़ई इन जैसे लोगों की वजह से ही जो है वो इंडिया तरक्की किया है। जो बिल्कुल। कि अपने काम से भी लॉयल थे और अपने मुल्क से भी लॉयल हैं। वो कहते हैं कि मैं जब एक माइंड सेट कर लेता हूँ ना, तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्या हो पाएगा? वो कहते हैं मैं ये नहीं सोचता कि हो पाएगा। मैं ये कहता हूँ कि हमने ये करना है बिल्कुल। और हम वो करते हैं, वो करके बिल्कुल जी। और दिखाते हैं। कहीं न कहीं इन माय ओपिनियन मुझे जो समझ आया है, मेरी समझ के हिसाब से अमेरिका जो है वो जो मिसाल इन्होंने दी है नितिन गडकरी जी की, और वो जो लेवल सेट किया है कि उस लेवल के ऊपर अगर वो छोड़ के जाते हैं, तो दूसरे बंदे को उस लेवल के ऊपर उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं अमेरिका अपना वो लेवल जो है वो सेट करना चाहता है, वो सुपीरियर बनना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी ग्रिफ्ट जो है पूरी दुनिया के ऊपर कम होती जा रही है, मेरा होल्ड कम होता जा रहा है, मेरी ताकत कम हो रही है। और मुझे जो है दूसरी कंट्री जो है वो ऊपर आ रही हैं, आँखें दिखा रही हैं, उसे नज़र कौन आ रहा है? मेरे ख़्याल में पहले चाइना नज़र आ रहा था और फिर रशिया था और अब जो है इंडिया नज़र आ रहा है कि भई वो भी नीचे से ऊपर उठते जा रहे हैं। वो कंट्रीज़ जिनको इन अ सीरियस नोट अमेरिका दबाता था किसी भी थ्रू, और वो मान लेते थे और सर झुका के, लाइक पाकिस्तान, वो तो अब भी कर रहा है। तो जो रियलिटी है वो बयान करनी चाहिए, और वो अब इंडिया नहीं कर रहा। और जैसे वो प्रोड्यूसर कह रहे थे कि एक हिस्सा जो है, जो कह लें कि इंजन का हिस्सा है, टरबाइन जो है, उसके विंग जो है मेरे ख़्याल में वो बनते हैं, वो आई थिंक पुणे में। पुणे में बन रहे हैं। तो अगर इंडिया उसको मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, बनाएगा नहीं, तो वो क्वालिटी, वो चीज़ जो है मिलेगी नहीं, तो वो इंजन मुकम्मल नहीं होगा। ये एक पॉइंट था कि मुख्तलिफ दुनिया से चीज़ें, ऑन अ सीरियस नोट मुझे लगता था कि जो चीज़ वहाँ पे तैयार हो रही है, तो तकरीबन ये तो पता ही होता है कि इधर-उधर की चीज़ें जो है दूसरी कंट्री से ली जा रही हैं, इम्पोर्ट की जा रही हैं, ठीक है? और उनसे वो चीज़ जो है क्रिएट की जा रही है, क्योंकि हर चीज़ आपकी कंट्री में मौजूद नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। अब इंडिया से वो चीज़ जा रही है। अब इंडिया उस चीज़ को क्रिएट नहीं करता, तो भाई अमेरिका चाहता है कि हमें उनकी मिन्नत तरला या उनको बोलना ना पड़े कि ये चीज़ वहाँ से आई है और उनका हिस्सा ना हो। सारा योगदान जो है वो हमारा हो। हमारी कंपनीज़ जो हैं वो इतनी उन्होंने फैक्ट्रीज़ की बात की, वो बंद पड़ी हुई हैं, ज़ंग लग रहा है। हुँ। तो ट्रंप का इस हवाले से अवाम ने भी सपोर्ट किया था कि यार वो आएगा तो अवाम की सोच रखता है, तो अपना ही बंदा है, अवामी बंदा है, तो वो डिफरेंट करने की कोशिश करेगा। स्ट्रिक्ट है थोड़ा, थोड़ा पागल भी है, सनकी भी है, नो डाउट। तो वो करेगा अपने मुल्क के लिए। वो अब जिस ट्रेजेडी के साथ चल रहा है, भाई वो फ्यूचर की सोच रहा है, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है वो अपने मुल्क के लिए तो ठीक सोच रहा है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के लिए वबाल जान बन रहा है। और कभी टैरिफ लगा देता है, कभी लोगों को निकाल देता है, तो उसकी स्ट्रेटजी ऐसे चल रही है। और आने वाला वक़्त ही बताएगा कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के साथ आया था और उसने क्या होल्ड किया, क्या अख़ज़ हो चुका है और क्या अमेरिका के लिए अच्छा हो सका है, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री तो ऊपर उठ नहीं सकती, इनकी तो बात करना ही मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन बात करना भी फ़िज़ूल है भाई, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ, अब कह रहे थे पाकिस्तान भी जो है एक्सपोर्ट करता है हुँ। चावलों की कुछ चीज़ें बाहर लोगों को मिलती हैं, पाकिस्तानी उससे चीज़ें पहले जो हैं। टेक्सटाइल के जो थे ना कपड़ा का वो पे सेल करता था, हाँ, लेकिन वो तो फैसलाबाद में बिजली सारी बंद इंडस्ट्रीज़ हो गई ऐसी है की ना, तैसी बिजली हो गई। महँगी होने की वजह बंद से हो ना हाँ। जो है वो सारा कुछ जो है एक बिजली नहीं मिलती और अगर मिलती है तो महँगी मिलती है, तो उस वजह से जो है वो बंद हो चुकी है भाई फैक्ट्री। इतना इतना फैसलाबाद नामी नेट शहर था इस काम में, इतना बड़ा टेक्सटाइल के। एक्सपोर्ट, बिल्कुल। और सियालकोट, जो मेरा दोस्त है एक सियालकोट में, और सियालकोट भी था। स्पोर्ट्स के फुटबॉल हिसाब स्पोर्ट से पे जितने बिल्कुल। भी फुटबॉल खासकर फीफा में जाता रहा है और अभी भी जाते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी वो क्वालिटी जो है कम होती जा रही है। उनका इंटरव्यू मैंने देखा और उन्होंने कहा क्वालिटी कम हो रही है, क्योंकि भाई जो वर्कर्स थे वो भाई अब उनको वही काम आता था। अब मेरा जो दोस्त है उसे वही काम आता था, उसी में एक्सपर्ट था वो। आँखें बंद करके वो जो है फुटबॉल तैयार कर सकता है, इतना एक्सपीरियंस था। और
वो कितनी स्पीड से वो जो है वो बनाते हैं फुटबॉल, ये देखने लायक होता है। और हाथ से जो चीज़ बनाई होती है उसका एक, मैं कह लूँ कि अलग ही टेक्सचर होता है। और फुटबॉल जो खेलते हैं प्लेयर उनको पता होगा कि क्वालिटी कितनी बेहतर है, ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है अब वो उस बंदे को काम का पता नहीं है, इधर हर चीज़ बंद हो गई है। अब वो बिल्कुल जनाब वो बेरोज़गार होके फिर रहे हैं। एक नहीं है, पता नहीं कितने होंगे उस जैसे लोग। तो इतना इम्पैक्ट पड़ा है। तो पाकिस्तान की इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ की तो बात ही मत करें, बेड़े गर्क हुए पड़े हैं, लोग मजबूरन वो चीज़ें कर रहे हैं। जो कंट्री डेवलप कर रही हैं, तरक्की कर रही हैं, वो कंट्रीज़ जो हैं इस चीज़ों के बारे में सोच रही हैं। इंडिया भी खुद मुख्तार है। इंडिया ने कहा कि जैसे अमेरिका ने कहा कि इंजन हम नहीं दे रहे और आपको पूरी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे, तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि अपने थ्रू। अब उन्होंने तेजस की मेरे ख्याल में ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा उसका इंजन जो है कुछ हिस्से जो है वो आपने यूरोप से मेरे ख्याल में लिए हैं। तो ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। अब खुद मुख्तार प्रॉपर वे में होना है, तो भाई आपको पूरी टेक्नोलॉजी जो है अपने हाथ जो है वो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। अमेरिका कर सकता है, इंडिया भी कर सकता है। लेकिन इस कैटेगरी में पाकिस्तान का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा था, क्योंकि भाई वो कुछ नहीं कर रहा। ये तो यहाँ पे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और जो बेसिक सहूलियात है वो पूरी नहीं हो रही। तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया वो इसलिए पाकिस्तान तो लड़ना है ना भाई। कहाँ लड़ यार, ये लड़ाई वो वाली लड़ाई नहीं करते, ये वो वाली लड़ाई करते हैं जो बीच में वो गौरव सर बता रहे थे, ऐसे अयोध्या वाली और ऐसे ऐसे या तो वो वाली लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये वो वाली लड़ाई के ऊपर बैठे हुए हैं, तरक्की की राह पे। वो जो कहते हैं ना कि हसद करना, लेकिन उसको इन अ गुड वे लेना कि यार मैं भी उस फील्ड में आऊँ, उस तरक्की की दौड़ में आऊँ, वहां पे जाना, वो सोच ही नहीं है जो है पाकिस्तानियों की। तो इंडिया के लिए मेरे ख्याल में इस सोच का महवर बन सकती है ये चीज़ जो है टैरिफ लगा है, क्योंकि भाई इंडिया को मसला बनेगा और इंडिया सोचेगा इसके बारे में। अगर इंडिया उसी तरह कदम उठाता है और जो है दूसरे मुल्कों की हेल्प लेकर वो क्रिएट करता है और आने वाले वक़्त में खुद मेड इन इंडिया जो है वो चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो इंडिया भी भाई उस फील्ड में आ जाएगा, क्योंकि वो कॉपी कर रहे हैं उनको। इंडिया भी कॉपी करेगा कहीं न कहीं, क्योंकि जो अमेरिका कर रहा है अभी फ़िलफ़ोर, तो वो चीज़ जो है अभी उन्होंने कंपनी का ज़िक्र किया, फ़ोर्ड का मेरे ख़्याल में ज़िक्र किया, और उनके इन्वेंशन करने वाले बंदे का नाम मुझे भूल गया है। तो वो जो है उनका नाम मेंशन किया कि उन्होंने वो फैक्ट्री में वो जो रेल लगती है, एक किस्म की कि वो चल रही होती है आहिस्ता, 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 उसके ऊपर गाड़ियाँ आ रही होती हैं, वर्कर्स काम कर रहे होते हैं साथ, तो वो चलती रहती है, वो चेन रुकती नहीं है। वो उन्होंने इन्वेंट की थी वो चीज़ जो है फैक्ट्री में। वरना एक ही जगह पे गाड़ी बननी और उस तरीके से अभी मशीनें अलग लगी होती हैं, लोग अलग काम कर रहे होते हैं, और रेल चल रही होती है, गाड़ी गुज़रती है, आपने सिर्फ़ उसके ऊपर वो बोनट लगाना है और सेट करना है। अगले बंदे ने वायरिंग का काम करना है, उससे अगले जो खड़े हैं उन्होंने वो करना है, और रेल वो चलती जा रही है, बड़ी आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता चलती जा रही है, रुकती नहीं है। और वर्कर्स ने उस शॉर्ट टाइम में काम करना होता है। ये इन्वेंशन है ये, ठीक है? ये वो वाली इन्वेंशन नहीं है वो जो बता रहे थे कि लेफ्ट विंग वाले जो है इस तरह की हरकतें करते हैं कि लैब में से उन्होंने एक मिसाल दी है कि उल्टे-सीधे काम जो है वो करते हैं, और वो चीज़ें जो हैं इंटरप्ट करने वाली। और लेकिन ये है कि यहाँ पे उन्होंने एक डिफरेंट सिनेरियो पेश किया है टैरिफ के बारे में, और अमेरिका किस तरह उसको होल्ड कर रहा है, ख़ासकर ट्रंप किस तरह होल्ड कर रहा है। आने वाले वक़्त में पता नहीं ट्रंप होगा या कोई और होगा, वो उस चीज़ को आगे ले जाएगा जहाँ तक ट्रंप ने वो चीज़ छोड़ी होगी जिस लेवल के ऊपर, उस लेवल से वो आगे लेके जा सकेगा उसको, और जो है अमेरिकन अवाम के लिए या अमेरिका के लिए बेहतर कर सकेगा, अब वो चीज़ भी होगी। बिल्कुल ये है तो अमेरिका के लिए बेहतर करने वाली बात है ना, क्योंकि टैरिफ लगाने का मकसद ही यही है कि अमेरिका में जो फैक्ट्रियां बंद है वो लगे, और टैरिफ के आड़ में जो है वो अपना जो टैक्स लेते हैं अमेरिकन से हुँ, वो ऐसा ऐसा खत्म किया जाएगा। और बाकी बहुत ज्यादा टैक्स है वो उधर, ऐसी बात नहीं, टैक्स पे अमेरिका चल रहा है और वो टैक्स फ्री करना चाह रहा है ट्रंप असल में। और वो जो है वो इसी टैरिफ के जरिए अपने मुल्क में चीजें बनाने के साथ साथ जो है वो ये सारा जो इन्होंने सिनेरियो बताया वो सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि टैक्स फ्री किया जाए। ऐसा ऐसा होगा, लेकिन उसका जो एक विजन है वो यही है कि अमेरिका को जो है टैक्स फ्री किया जाए, अमेरिका को जो है वो जो चीजें बाहर से आएंगी वहाँ उन पे टैरिफ लगाया जाए, और टैरिफ लगा के जो है वो ज़ाहिर टैरिफ लगेगा, महंगी होंगी चीजें वहाँ पे, और जो लोकल बनेगी वो सस्ती होंगी, फिर वहाँ जो है वो लोकल को खरीदेगी और वो जो है अमेरिका को फायदा होगा ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ें भी बड़ी पैसा अमेरिका अहमियत है। में रहेगा। और वही बात है ना कि पैसा पे अमेरिका बनेगा, टैक्स फ्री करेगा अमेरिका को, अमेरिका के लिए ही असल में वो सिर्फ सोच रहे हैं इस हमारे टाइम। दोस्त को वहाँ पे कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, सॉरी हाँ, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में
तो वो सिर्फ और सिर्फ वहीं का सोच रहा है, क्योंकि उसने आने साथ यही कहा था कि उसने कहा था अमेरिका फर्स्ट। तो मैंने पहले अमेरिका का सोचना है, फिर बाकी किसी और का। जैसे खालिस्तानियों की मिसाल दी थी कि रेफरेंडम कराए, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद डूब रहा हूँ, मैं कोई रेफरेंडम नहीं कराना, निकलो। तो वो सिर्फ चाह रहा है कि अमेरिका अपने पाँव पे खड़ा हो दोबारा से, और वैसा ही अमेरिका बने, पावर हो अमेरिका की, कोई साख्त हो अमेरिका की, और लोग भी वहाँ के अमेरिकन जो है खुश रहें, और जो क्रिमिनल आ रहे हैं, जो इलीगल आ रहे हैं, उनको निकाला जाए और साफ सफाई की जाए और कम किए जाएं लोग। जो सिर्फ लीगल हैं वो रहें, और जो क्रिमिनल है वो बाहर निकाले जाएं। तो वो सिर्फ यही चीज़ जो है ट्रंप लेके आया वो, तो इसीलिए उसको जिताया गया अवाम की तरफ से। अवाम भी कहीं न कहीं यही चाहती थी कि अमेरिका जो है वो क्राइम बहुत बढ़ चुका है। तो उसको जो है वो क्राइम को ख़त्म करने के लिए ट्रंप ही है जो कि आए और क्राइम को ख़त्म करे और अमेरिका की इकॉनमी को बेहतर करे, अमेरिका के लोगों के लिए सहूलतें दे, अमेरिका को जो टैक्स देने पड़ रहे हैं इतने ज़्यादा वो कम हो जाएँ। तो इसी चीज़ पे जो है वो अभी अमल भी कर रहा है, 100 दिनों के अंदर-अंदर उसने शुरू कर दिया सारा कुछ। और गे लोगों पे जो है उसने कोई जो है वो लगाई है कि 2 ही जेंडर हो सकते हैं, तो उस पे अभी क्या बना है, क्या नहीं बना, उस पे कोई ज़िक्र भी नहीं होता इतना ख़ास। वो दोबारा मेरे में तो छेड़ा दोबारा नहीं गया। छेड़ा भी नहीं गया, वही ना, वो कभी ज़िक्र भी नहीं आया। बहरहाल इसने जितने भी कानून लेके आए हैं, ये अमेरिका के लिए ही लेके आया है, अमेरिका की बेहतरी के लिए लेके आया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी मुल्क तबाह होता है, बाकी मुल्क के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब उसने अमेरिका को देखना है। तो बात ठीक है भाई, अपने मुल्क को पहले देखना चाहिए और अपने मुल्क को देख रहा है अमेरिका। और बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं, दूसरे जो मुल्क हैं वो किसी पे डिपेंड होने के बजाय वो भी आत्मनिर्भर बने। इंडिया भी तो बन रहा है भाई, चाइना है। तो इसी तरह जो है पाकिस्तान को भी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान बस दूसरों पे देखेगा बांग्लादेश की तरह। तो बहरहाल वीडियो जो है वो अच्छे टॉपिक पे थी। ऐसा-ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया पे, क्या इकॉनमी में कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। दुनिया में जो है वो कुछ ना कुछ ज़ाहिर है हड़बड़ी तो होगी। बड़ा कुछ जो है डिस्टर्ब होने वाला है बीच में, तो चलें देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी, हम भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हैं और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनके लिए जो वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।